हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस आ गई हूँ एक और नया पार्ट लेकर। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये ड्रामा मैंने बहुत टाइम पहले किया था, तो कंटिन्यू करने के लिए मैंने इसको फिर से रिस्टार्ट किया हुआ है। मेक श्योर जरूर देखा होगा। ड्रामे का नाम है ल्यू टाट लुएट, जिसका सबटाइटल आपको ट्रस्ट में मेरे अलावा कोई और आपको फिलहाल दिला नहीं पाएगा, तो मेक श्योर जरूर देखिएगा। चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था लास्ट पार्ट तक, जो विन था, विन का इलेक्ट्रिकल स्क्वाड से एक और मेंबर मारा जाता है, और जिसके चक्कर में विन बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और उसके बाद वो डिसाइड लेता है इस बार उसके कमांडर साहब से उससे रिवेंज तो लेना ही है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कमांडर साहब चले जाते हैं किसी से तो मिलने। बाद में पता चला कमांडर साहब किसी और से नहीं बल्कि वोपा और एंडा से मिल चुके थे। जो देखने की बात एजेंट ऑडियंस हमें शक लगता है, क्योंकि यहाँ पर तो कानून भी बिक चुका था। एंड देन हम देखते हैं जो कमांडर थे वो बोल रहे थे, मैंने मेक श्योर किया हुआ है विन ना मारे, लेकिन बाकी लोग धीरे धीरे करके सब लोग मारे जाएंगे। तो बेसिकली इलाइट ईगल स्क्वाड ख़त्म। जैसे इलाइट ईगल स्क्वाड ख़त्म होगा उसके बाद तो बुपा और एंटा के लिए अपना जो डीलिंग और जो भी काम है इलीगली ये लोग करना चाहते थे उस पर कोई रोक नहीं सकता था। और ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ पर कमांडर जो थे वो बोलते हैं डोंट वरी, विन इतना मजबूर हो जाएगा कि वो इलाइट ईगल स्क्वाड छोड़ेगा और वो चतुरा पाकी वाले लोगों को इन्वेस्टिगेट करना भी छोड़ेगा। बस इतना ही हमारा प्लान है। और उसके बाद वहाँ से निकल लेते हैं। बुपा को एंडा बोलता है, मैं कभी सोच नहीं सकता था एक कमांडर लेवल के आदमी भी इस तरह से घुसपैठिया हो सकता है। इस सुनने के बाद बुपा बोलता है पैसा अच्छे अच्छों की नीयत बदल देता है। तो वही है, साहबजादे को अपनी ईमानदारी से ज़्यादा पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, ऐसा वो बोल के हंसता है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में मोई चली जाती है डाओ के पास। जब डाओ को पता चला कि इलाइट ईगल स्क्वाड एक टेररिस्ट एक्यूज हुआ है, जो सुनने के बाद वो शॉक में आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसका भाई भी था और एजेंट वो एक्स लवर, मतलब जो उसका एक्स लवर मरा था वो भी तो उसी इलाइटिकल स्क्वाड को बिलोंग करता था। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। और उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात ये थी कि उसका खुद का भाई इतनी बड़ी साजिश में फंस चुका था। और सोचती है मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो ना चाहते हुए भी अपनी चतुरबाकी छोड़ के नहीं जा सकती थी। मोही उसे समझाती है इस टाइम पे तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे वही घर पे नहीं जा सकता, प्लीज़ जाके उनसे बात करो। जो सुनने के बाद राव बोलती है तुमने मुझे इतनी बड़ी बात बताई, थैंक यू सो मच बोल के वो बोलती है मैं घर पे जा रही हूँ एक बार मॉम और डैड से मिलने के लिए, ऐसा बोलती है। उसके बाद वहाँ से निकल लेती है। विन और उसका दोस्त ऐसे घूमते हुए पहुंच जाते ही उस बंदे के साथ आई मिंटू से कमांडर के पास। तो कमांडर के पास जाके उनको अच्छी खासा सबक सिखा लेते हैं। और उन बेचारा जिसने पूरी लाइफ बस अपनी ईमानदारी दिखाई हुई है, अपने पापा की तरह एक अच्छा ऑफिसर बनना चाहता था, उसको आज देशद्रोही करार कर दिया गया जस्ट बिकॉज एक कमांडर एक नंबर का घटिया इंसान था। और उसे बहुत गुस्सा आता है। तो उसे बहुत गुस्सा आया, इसके चक्कर में वो कमांडर साहब के हाथ पे गोली तो चढ़ा ही देता है, क्योंकि गुस्सा भी तो निकालना था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। और उसके बाद वो वहाँ से निकल लेता है। इन दिन हम देखते हैं अगले वाले सीन में टाओ पहुँच जाती है अपने घर पे। घर पे जाने के बाद मॉम और डैड का हाल देख के उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे अच्छी तरह से पता है उसका भाई ऐसा कोई है नहीं जैसा सब लोग बोल रहे हैं, फिर भी वो कुछ कर नहीं पा रही थी। इसी बात की वजह से वो पहुँच जाती है चतुरापाकी में, मतलब चतुरापाकी में, ताकि वहाँ पर किसी लोगों से वो बात कर पाए। तो यहाँ पर उसका बाला पड़ता है एंडा से। एंडा एक नंबर का कमीना घटिया इंसान, वो डाओ को अकेले देखने के बाद उसके साथ फ्लर्ट करने की ट्राई करता है। फ्लर्ट क्या था, बदतमीजी करने की ट्राई करता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, वो उसे एक तमाचा लगा सकती थी। वहाँ पर चाय आ पहुँचता है। चाय बोलता है मेरे लोगों से दूर रहो, ये मेरी बॉडीगार्ड है, तुम्हारा कोई पर्सनल खिलौना बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें खिलौना चाहिए तो मैं मार्केट से लाऊंगा। ये सुनने के बाद अंडा बोलता है सिर्फ तुम्हें क्यों मौका मिले तुम्हारी बॉडी के साथ गुलछड़ी बनाने का, हमें भी कभी चांस दो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ ना। ये सुनने के बाद चाय को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है अगर तुम मुझे दोस्त बोलते हो ना तो इस टाइम पे ऐसे वर्ड्स यूज़ करना बंद करो, ये मेरी बॉडीगार्ड है और इसका प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, जैसे मैं ये मुझे प्रोटेक्ट करती है। अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत की ना तो चतुरापाकी से निकाले जाओगे बोल के उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और उसके बाद एंडा ए बोलता है आज नहीं बेबी, लेकिन किसी दिन तो मुझे तुमसे चांस मिल जाएगा बोल के उसे ऐसे चिपके जा रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। डाव उसके पीछे पड़ने वाली थी, लेकिन जो चाय था उसे रोकता है और वो बोलता है ऐसी कोई हरकत मत करो जिसकी वजह से तुम्हें बाद में रिग्रेट करना पड़े, तुम टेंशन मत लो। और उसके बाद जब डाउ से बोलती है कि तुमने उसे जाने दिया जस्ट बिकॉज ये तुम्हारा दोस्त है, ये सुनने के बाद जो चाय था वो बोलता है
विनर वो नहीं होता जो किसी सिचुएशन पे ओवर रिएक्ट करे, मतलब होता है ना इंस्टेंट रिएक्ट करे। विनर वो होता है जो सिचुएशन को समझे और सही वक्त आने पर रिएक्ट करे। और तुम्हें वो बनना है, तुम्हें क्या इस तरह से लूजर बनना है, हर चीज़ को ओवर रिएक्ट करते हुए बोल के उसे समझाता है। और वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए हो रही जो डाव, उसके लिए नहीं, वो मेरा दोस्त जरूर है लेकिन अगर ऐसी बदतमीजी हरकतें करता है ना तो मैं उसको कभी दोस्त कंसिडर बिल्कुल नहीं करता, बोल के उसे समझाता है। डाव अब जाके थोड़ा सा समझ लेती है। चाय को दिखाया जाता है जो मोई के लिए एक फ्लावर का पोट रेडी कर रहा था। मोई का जो फेवरेट फ्लावर था वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन वाला, उसको ऐसे वो रेडी कर रहा होता है, जो देखने के बाद उसके जो हेल्पर्स थे वो शौक में आते क्योंकि चाय इतना मेहनत कर रहा है, उनको पता है ये मोई के लिए किया जा रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है विन अपने दोस्त के साथ होता है। उसी टाइम पे उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका एक काबिल दोस्त मारा गया और अभी पूरे शहर में उन दोनों को यानी कि इलाइट ईगल स्क्वाड के टीम मेंबर को ढूंढा जा रहा है देशद्रोही बोलकर। वो समझ नहीं पा रहा था क्या करना है। और बाद में दिखाया जाता है वो मोई से मिलता है और उसके बाद मोई को वो बोलता है कि मुझे अपने पापा से मिलना है, तो हो पाए तो प्लीज़ तुम इतना करवा दो। मोई बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करवा दूँगी, टेंशन मत लो, लेकिन अभी पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे पागल की तरह, तो क्या करे। ये सुनने के बाद जो विन था वो बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूँगा, और ये जो मेरे ऊपर जो धब्बा लगा है ना उसको भी मैं सही करूँगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद मोई उसे बस ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो। जो सुनने के बाद जो विन था उसे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन यार कसम से ये जो लव ट्रायंगल बनना है ना वो बहुत गंदा है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो मोई थी घर पे जाती है। घर पे जाने के बाद वो देखती है उसका जो फ्लावर था, मतलब वो वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन के रोज़ का, वो देखती है और उसे समझ में आ जाता है कहीं ना कहीं यहाँ पर चाय आके गया हुआ होगा। और उसे अंदर ही अंदर अच्छा भी लगता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी इस फीलिंग को वो किस तरह से जाया करे। अगले सीन में दिखाया जाता है मोई अपने घर पे होती है। उसी टाइम पर चतुरापाकी के लोग आते हैं और उसके बाद मोई को बोलते हैं तुम्हें इंग ने बुलाया हुआ है एक पार्टी में जाने के लिए। ये सुनने के बाद मोई जब मना करती है उस टाइम पे मोई को बोला जाता है कि तुम इंग को मना नहीं कर सकती। चलो इस बात की वजह से मोई को जाना पड़ता है। बाद में हमें दिखाया जाता है जो डाव थी उसको भी वहाँ पर लिया गया था। पार्टी में सब लोग होते हैं, डाव बहुत खूबसूरत लग रही थी, ऐसे भी हमारी बंदी है ही इतनी खूबसूरत। और उसके बाद सब लोग डाव को जो चाय के साथ देखने के बाद ये बोल रहे होते हैं कि चतुरापाकी होने वाली गैंग लीडर की वाइफ है। ये देख के तो फ्रेंड की तो हालत ख़राब हो रही थी। वाई को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन एजेंट अच्छा फ्रेंड को कुछ नहीं दिया करता। और उसके बाद मोई वहाँ पर आती है। मोई को देखने के बाद सब लोग शौक में। और उसके बाद वाई जाता है मोई को और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद मोई बोलती है मुझे इनने बुलाया हुआ था, इन्विटेशन दिया हुआ था। और उसके बाद मोई को वहाँ पर डाव और चाय को साथ में देख के अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इंग होती है वो वहाँ पर डाव को बुलाती है और वो बोलती है ये चाय की बहुत अच्छी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड। ये सुनने के बाद सब लोग वहाँ पर ये बोलने लगते हैं कि अभी शायद ये उनकी होने वाली वाइफ होने वाली बहू होगी। जो सुन के सब लोग शौक में, मोई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वायु और मोई एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद जब बूपा वहाँ पर आग लगाने की ट्राई करता है उस टाइम पे वायु बोलता है चाय कभी ऐसा नहीं करेगा, चाय के दिल में कोई और है, मुझे अच्छी तरह से पता है। ये सुनने के बाद बूपा बोलता है इंसान का दिल ना बहुत फास्ट बदलता है, तुम्हें लग रहा होगा आज वो उसके साथ है, लेकिन पता नहीं कब तक हो सकता है वो आज तक उसे बोल चुका होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी बदलती है पावर और पोजीशन के लिए। जो सुनने के बाद यहाँ पर जो हमारा बंदा था उसे तो गुस्सा आ ही रहा था, लेकिन मोई बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती और वो वायु उसे समझा रहा था कि चाय कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। हमें दिखाया जाता है मोई कंफर्टेबल नहीं थी, इसी बात के वजह से वो वहाँ से उठ के जाने की ट्राई करती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे वो वहाँ से निकल लेती है तो डाव भी समझ चुकी थी मोई क्या समझ रही है और इवन चाय भी। तो उसके बाद डाव उसके पीछे पीछे चली जाती है और उसके बाद वो उसे एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रही थी कि जो उसने समझा ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बात सुनना चाहिए और मेरे बीच में कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसे उसे समझाने की ट्राई कर रही थी। उसे पता है ना मोई चाय से प्यार करती है
और इसके बाद डाओ को मोई बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं समझा, मैं तो यहाँ पर बस इवेंट अटेंड करने आई थी क्योंकि इंग ने मुझे बुलाया हुआ था और मैं कभी भी इंग की बातें को मना कैसे कर सकती हूँ, तो मैं जा रही हूँ, मैं ठीक हूँ ना। और वो उससे बिल्कुल भी नहीं सुनती और वो बोलती है मुझे तुमसे बात करने, तो मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं, उसे समझा रही थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मोई थी उसे बोलती है तुम अपने भाई के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती क्या। ये सुनने के बाद जो डाओ थी वो बोलते हैं हाँ बताओ वो कैसा है। ये सुनने के बाद मोई बोलती है वो ठीक है, वो बस तुम्हारे पापा को मिलना चाहता है। ये सुनने के बाद जो डाओ थी वो बोलती है तो उनसे मिलने के लिए ले जाओ। तभी मोई बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं वो इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद वो वहाँ से जाने वाली होती है और तभी वहाँ पर चाय आता है। चाय को देखने के बाद तो मोई तो 9-11 होने के लिए तैयार थी, मतलब उसकी शक्ल देखने के लिए भी रेडी नहीं थी। चाय उसे रोकता है और उसके बाद उसे बोलता है जैसा तुम समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने कभी ऐसा कुछ किया भी नहीं है। वो उसे एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में कभी सोचता भी नहीं, ना ही कभी भी सोचूंगा। तभी मोई बोलती है नहीं लीडर आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, आप तो जाओ, आपका अच्छा खासा इवेंट चल रहा है यहाँ पर। आपकी मम ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानेंगी कि अगर उनको ये पता चलेगा आप उनकी मेड के साथ हो। और उसके बाद वहाँ से उसे धक्का देती है, बोलते हैं आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके बाद वहाँ से चली जाती है, चाहे उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहाँ पर वेनस आई हुई थी, लीडर लीडर बोलते हुए, तो चाहे उसे इशारा करता है डाओ को कि इसको संभालो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों शेरनी की लड़ाई। आई एम इंटरेस्टिंग। वेनस को रोक लेती है और बोलती है कि तुम नहीं जा सकती। तभी डाओ को वेनस बोलती है तुम होती कौन मुझे रोकने वाली। यह सुनने के बाद वो बोलते हैं कि मैं उनकी बॉडीगार्ड हूँ। बॉडीगार्ड सुनने के बाद वेनस बोलती है कि तुम बस उसकी हम वाइफ बनना चाहती हो, लेकिन ये सपना कभी तुम्हारा पूरा नहीं होगा, ना तुम्हारा नाम होगा। मैं सिर्फ इस फैमिली में मतलब चाय की वाइफ बनने के लिए आई हुई हूँ, ऐसा बोलती है। ये सुनने के बाद डाओ बोलते हैं कि एक बात बताओ तुम चाय की वाइफ बनने के लिए आई हो या फिर उसके बेड पार्टनर के लिए। मुझे जहाँ तक पता है तुम तो उसके साथ बस सोना चाहती हो ना, तो वो तो तुम्हारा होने से रहा, तुम ऐसे भी रैंडमली किसी के साथ भी सोते रहते हो ना, तो उसी को चाय समझ लो। बोल के उन दोनों में अच्छी खासी लड़ाई होती है कुत्तों बिल्लियों की तरह। इन हम देखते हैं अंदर ये बात पहुँच जाती है, बाहर प्रॉब्लम हुई है। बाहर जब ये लोग आए थे तो देखते हैं कि कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे दोनों लड़कियाँ। और उसके बाद इंग आने के बाद दोनों को डांटती है। वेनस को लगा था इंग उसकी साइड लेने वाली, लेकिन यहाँ पर वो पूछते चल क्या रहा है। डाओ बोलती है अगर आपको मैं बोलूँगी कि इसने सब कुछ शुरू किया तो आप क्या यकीन करोगे। इंग बोलती है कि मैं सिर्फ अपने आप पे यकीन करती हूँ। और उसके बाद वो बोलती है वेनस को कि माफ़ी मांगो। अभी कभी डाओ से जो सुनने के बाद वेनस का तो पोपट बन जाता है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि आपको मुझे पे भरोसा नहीं। तभी इंग बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है, तुमने डाओ को पहले तमाचा मारा तो सॉरी बोलो। जो सुनने के बाद वेनस का तो दिमाग खराब हो जाता है। सो विद दैट इट, मैं इस पार्ट में यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेके आऊँगी, तो आपको थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा क्योंकि ड्रामा काफ़ी मज़ेदार है और आप लोगों को इंटरटेन करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो मिलेंगे एक और नया पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ आप बताना ज़रूर कैसा लगा और मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं ये स्टोरी, ये तो मैं जानने के लिए बहुत बेकरार हूँ। प्लीज़ बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच।